दोस्तों आज के बाद आपको ये कहने लायक नहीं छोड़ूंगा कि आप ये कह दो कि मेरे से लुप्त संख्या सोल्व नहीं हो पाती, या मैट्रिक्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते, या आव्यूह के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। सभी एक ही बात है, आपकी भी कोई गलती नहीं है। आप इसको ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज तक आपको ऐसा टीचर ही नहीं मिला जो आपको ये बता दे कि जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको क्वेश्चन को इस तरीके से पहचानना होता है कि इसके अंदर ये पैटर्न लग रहा है। अगर आपको ये बता दी जाए, ये निकालना बता दिया जाए, ये समझा दिया जाए कि इसके अंदर पैटर्न इस तरीके से हम पहचानते हैं, इस तरीके से हमें पहचानना होता है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। विद सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। बट क्या करते हैं टीचर लोग, ऐसे आते हैं भाई इसके अंदर ये पैटर्न लग रहा है, इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न लाखों करोड़ों होते हैं। अब ये तो है नहीं कि आपके एग्जाम के अंदर वही पैटर्न आने वाला है। नया पैटर्न आ गया, क्या टीचर आपको बता नहीं आएगा कि इसके अंदर ये पैटर्न लग रहा है? नहीं बताने आएगा ना। तो ये पैटर्न आपको खुद को पहचानना है। अब पहचाने किस तरीके से बड़ी बात हो जाती है, आपको कोई बताता नहीं है कि इस तरीके से पैटर्न पहचाना जाता है। टीचरों को पकड़ा दो, क्वेश्चन सोल्व करके बता देंगे आपको, बट आप सोल्व नहीं कर पाते हो। आपने टॉपिक पढ़ भी लिया तब भी वो ऐसा है, वो इसलिए ऐसा है क्योंकि आपको वो पैटर्न पहचानना नहीं सीखा है। ठीक है, पैटर्न पहचानना अगर आपको सिखा दे तो आपके लिए बहुत ही आसान है। तो आज इस वीडियो के अंदर यही सिखाने वाला हूँ कि पैटर्न किस तरीके से पहचाने। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लेना, आप खुद ना कह दो क्या रियल में आज कुछ सीखने को मिला है, काश ये वीडियो पहले मिल जाती, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा सोल्व हो जाते। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस, जहां पर आपको मैथ और रीजनिंग पूरी कंप्लीट देने की कोशिश की जा रही है। बस आपका सपोर्ट रहा तो 15 से 20 हज़ार का कोर्स एकदम फ्री मिलने वाला है। सपोर्ट में मैंने आपसे कोई पैसे नहीं मांगे। सपोर्ट में आपके लिए यही बोलता हूँ कि सपोर्ट बस मेरे लिए यही है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना होता है। जहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिले उसको फाइंड आउट करना है, और किससे करना है, कैसे करना है, बाकी के जो डिजिट हैं उसके कुछ तालमेल से, उसके कुछ कनेक्शन से जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो तालमेल है वो किस तरीके से हम पहचानेंगे। जो भी इसके अंदर जो पैटर्न लग रहा है, जो भी इसके अंदर आपने तालमेल बैठाई है, वो सभी के सभी तीनों आकृति के अंदर होना चाहिए। 2 आकृति होंगे तो दोनों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपको आकृति दे रखी है सभी के अंदर वो सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है और ऑप्शन के अंदर मैच कर रहा है तो ही आपका सही माना जाएगा। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पैटर्न फॉलो कर रहा है बट ऑप्शन के अंदर मैच नहीं कर रहा, तो उसके अंदर ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है, उसके अंदर ये हो सकता है कि इसके अंदर दूसरा पैटर्न लग रहा होगा। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर 2-3 पैटर्न लगे हुए होते हैं। 2-3 पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व हो पाता है, सभी में अलग अलग आंसर होता है, तो आपका आंसर वही सही माना जाएगा जिसके अंदर ऑप्शन आपका मैच कर रहा होगा। ठीक है, अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखा, अब इसके अंदर सबसे पहले मेन बात यही होती है कि पैटर्न किस तरीके से पहचाने। वैसे आप महादेव जी के बहुत बड़े फैन हो, तो महादेव जी की आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, तीसरी आंखें होती है। तो तीसरी आंखें से वो क्या करता था, तीसरी आंखों से क्या करता था, वो स्कैन कर लेता था। तो आपको भी इसी तरीके से स्कैन करना है। क्वेश्चन देखते ही आपको स्कैन कर लेना है कि जैसे हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड के अंदर चलना चाहिए कि इसके अंदर अगर इस तरीके से ऐड करें तो क्या ये आ सकता है, डिवाइड करें तो क्या ये आ सकता है, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या ये आ सकता है, मल्टीप्लाई करें तो ये क्या ये आ सकता है, या स्क्वायर या क्यूब जो भी करना है, या हो सकता है इन सभी का मिक्स हो सकता है इन सभी का मिक्स हो। तो किस तरीके से पहचाने जाएंगे। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन देखा, जैसे कि मैंने ये देखा, तो देखते ही सबसे पहले आपको तीनों आकृति के ऊपर नजर जानी चाहिए, जितनी भी आपके पास आकृति दे रखे हैं उन सभी के ऊपर और उनके डिजिट के ऊपर। और सबसे मेन ये भी होगा कि आपके ऑप्शन के अंदर भी जाना होगा। ठीक है, ऑप्शन के अंदर भी नज़र डालनी होगी कि क्या एकदम से ज़्यादा कुछ बड़े नंबर तो नहीं दिखाई दे रहे। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा, अब इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि यार यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ ऐसा कुछ इसके अंदर से होगा, मतलब ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है। अगर ज़्यादा काफ़ी बड़े नंबर होते तो उसके अंदर ये भी हो सकता है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो। अगर यहाँ जैसे 9 की जगह काफ़ी बड़े नंबर होते हैं, या 10 की जगह काफ़ी बड़े नंबर होते हैं, यहाँ ऑप्शन में काफ़ी बड़े नंबर होते हैं, तो उस केस में क्या होता, या तो स्क्वायर करके ऐड किया गया होगा, या क्यूब करके ऐड किया गया होगा, या हो सकता है उनका मल्टीप्लाई किया गया हो। बट यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें यही लगेगा कि या तो ऐड किया गया होगा कुछ, या सब्ट्रैक्ट किया गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब जैसे कि मैंने ये पैटर्न पहली आकृति देखी, तो इसमें ऐसा कुछ मुझे खास लगा नहीं। तुरंत ही मैंने सेकंड देखी,
विद सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर तीनों आकृति आप एकदम से देखना है, आपको स्कैन करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये देखी तो मैंने ये देखा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 9 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बट यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 3 है, इनका भी कुछ रोल होगा। यहाँ तो हमने मान लिया 4 और 5 इनको ऐड किया, 9 हो रहा है। तो अगर इसके अंदर मैं देखता हूँ 5 और 4 क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, यहाँ तो 10 है, यहाँ तो रॉन्ग हो गया। बट मैंने यहाँ देखा 4 और 5 यहाँ 9 हो रहा है, और यहाँ 3 और 3 है। अगर मैं इन तीनों को, इन 3 को और इस 3 को, अगर मैं इस 3 को और इस 3 को गायब कर दूं तो क्या ये पैटर्न कुछ बन सकता है? अब इसको गायब किस तरीके से कर सकते हैं? इसको गायब किस तरीके से कर सकते हैं? 4 + 5 कर दिया, 9 हो गया। 3 में से मैंने 3 घटा दिया यानी कि 0 हो गया। अब 0 को मैंने 9 के अंदर जोड़ा तो 9 ही रहेगा। 0 के अंदर मैंने 9 जोड़ा तो 9 ही रहेगा। ठीक है, क्या किया मैंने, इस 4 को और इस 5 को क्या किया मैंने, ऐड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, इनको जोड़ दिया। अब इनको जोड़ने के बाद में 4 और 5 को मैंने जोड़ दिया। इसको जोड़ने के बाद में इस 3 को, इस 3 को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, और फिर घटा करके उसके अंदर ऐड कर दिया। तो आपका क्या आ गया, 9 आ गया। अगर इसी तरीके से जो पैटर्न यहाँ लगा है वो पैटर्न क्या यहाँ फॉलो हो रहा है। पैटर्न तभी आपका सही माना जाएगा जब वो जो भी आपको आकृति दे रखी है सभी के अंदर सेम पैटर्न लागू हो रहा होगा। ठीक है, सेम फॉलो कर रहा होगा। यहाँ मैंने क्या किया, 4 + 5 किया, कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 को मुझे 9 ही रखना था, इसलिए मैंने दिमाग लगाया कि यार 3 के अंदर मैं 3 लेस कर दूं या घटा दूं या अंतर निकाल लूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 9 के अंदर फिर मैं 0 जोड़ दूंगा तो 9 ही रहने वाला है। वही पैटर्न क्या यहाँ फॉलो हो रहा है। मैंने देखा 5 और 4 9 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ मैंने 2 में से 1 घटा दिया या इनका अंतर ले लिया तो क्या आएगा, 1 आएगा। 9 के अंदर अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ इस तरीके से हमें पैटर्न पहचान में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो वही पैटर्न यहाँ लगा के देखते हैं क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। मैंने इसके अंदर देखा कि 2 + 6 कितने हो गए, 2 + 6 आपके हो गए 8 हो गए, 1 सेकेंड, 8 हो गए। ठीक है, अब 8 हो गए। उसके बाद में हमने क्या किया, इन दोनों को अंदर लिए, इन दोनों का अंदर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 4 में से 1 गए यानी कि 3। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया, 11 हो गया। क्या 11 ऑप्शन के अंदर है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी आपका 11 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से इनके जो पैटर्न होते हैं उसको पहचानना होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन मैंने ये देखा कि 5 9 6 29। अब इसका इस तरीके का जब आपको मिले तो उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। जहाँ पर भी आपको बॉक्स अधिक मिले ना तो समझ लेना है कि 90% केस ये होता है कि उसी तरफ वो सोल्व हो रहा होगा। यहाँ पर 1 2 3 इधर की साइड, रो की साइड 3 कॉलम 3 बॉक्स हैं। अब यहाँ कॉलम की साइड में देखता हूँ 1 2 3 4, यहाँ 4 बॉक्स है। तो 90% केस ये होता है कि इसी साइड से वो सोल्व हो रहा है। तो यहाँ मैंने देखा 5 9 6 29। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जहाँ पर आपको बड़ा नंबर मिले, जहाँ पर आपको बड़ा नंबर सबसे बड़ा नंबर नज़र आए तो 90% केस में उसमें भी यही होता है कि जहाँ पर भी आपको बड़ा नंबर नज़र आए 90% केस में यही होता है कि उधर ही वो पैटर्न सोल्व हो रहा होगा, इसी तरीके से पैटर्न सोल्व हो रहा होगा, इसी तरीके से पैटर्न सोल्व हो रहा होगा। अब इसको मैंने किस तरीके से पहचाना, मैं इसके अंदर पैटर्न, ठीक है, मैंने इस तरीके से पहचाना। मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही मैंने इसको क्या करने लग गया, डिजिट को ऐड करने लग गया, क्योंकि मैंने यहाँ देखा 29, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है 29। 29 कुछ बड़ी नंबर तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तब 29 आएगा। जैसे 5 को 9 से किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, 5 नाम 45 हो गया, और 9 को करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर चला जाएगा। बट ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर नज़र नहीं आ रहा। जब ज़्यादा बड़ा नंबर नज़र ना आए तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, या तो उसके अंदर ऐड हो रहा होगा या कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, या नॉर्मली कुछ मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो अब मैंने देखा यहाँ 5 9 6, क्या देखा मैंने, 5 + 9 + 6। मैंने इसको सबसे पहले क्या किया, ऐड किया भाई, ऐड किया तो कितना हो गया आपका 20 हो गया, ये 20 हो गया। अब 20 से 29 कैसे ला सकते हैं, बस ये आपके दिमाग के अंदर चलना है, यही खेल होता है मेन। तो 20 से 29 कैसे ला सकते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं 9 ऐड कर दूँ, 9 ऐड कर दूँ, क्या 29 आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। अब 9 कहाँ से आया, अब 9 कहाँ से आया, इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि सभी के अंदर 9 ऐड हो रहा होगा,
हो सकता है कि सभी के अंदर 9 ऐड हो रहा होगा, या हो सकता है मुझे 9 यहाँ भी नज़र आ रहा है कि ऊपर से सेकंड नंबर जो है उसको ऐड किया गया होगा, उसको दोबारा से ऐड किया गया हो। तो अगले इसके अंदर देखते हैं क्या कौन सा पैटर्न क्या लग रहा है। मैंने यहाँ देखा 3 + 4 + 7 किया, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब मैंने इसको जोड़ा, कितना हो रहा है 14 हो रहा है। अगर ये या तो सभी के अंदर 9 ऐड हो रहा होगा, अगर इसके अंदर मैं 9 ऐड करता हूँ तो आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। बट यहाँ पर कितना 18 है, तो यानी कि ये पैटर्न तो नहीं लग रहा। तो दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, यहाँ पर जो 9 ऐड किया वो कहाँ से हो सकता है, यहाँ से ऊपर से सेकंड नंबर का जो है उसको दोबारा से ऐड किया गया हो। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐड करता हूँ फिर से, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बिल्कुल 18 आपको नज़र आ रहा है। तो ये पैटर्न बिल्कुल बन रहा है। तो इसी तरीके से इसको देखते हैं, 1 + 9 10 हो गया। अब यहाँ पर जो भी होगा किस तरीके से लिख सकते हो आप, इस तरीके से लिख सकते हो कि 1 + 9 + प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब जो ऐड हो गया, अब उसके बाद क्या करना है, 10 + प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, ऊपर से इस दूसरे नंबर को फिर से ऐड करना है, यानी कि 9 और ऐड करना है। कितना हो गया आपका 19 हो गया, 19 + प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसके बाद में लास्ट में क्या आ रहा था, ये नंबर निकल के आ रहा था, बराबर 22 हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या जोड़ूं कि 22 हो जाए, तो इसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह अगर मैं 3 जोड़ देता हूं तो 19 + 3 आपका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, बिल्कुल हो रहा है। तो इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, 3 ऐड किया, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। आप इसको माइंड लिप कर सकते हो, मैंने आपको लिख के बताया है इस तरीके से कि 1 + 9 कितना हो गया 9 हो गया। अब 9 को फिर से ऐड करना ऊपर से दूसरी संख्या को, 1 + 9 आपका 10 हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या, ऊपर से सेकंड वाले नंबर को फिर से ऐड करना है, यानी कि 9 को फिर से ऐड करना है, तो 19 हो गया। अब 19 के अंदर मैं यहाँ पर ऐसी क्या संख्या रखूँ जिसको ऐड करने पर आपका 22 आ जाए। तो मैं इसके अंदर अगर मैं 3 रखता हूँ, अगर मैं इसके अंदर 3 रखता हूँ तो आपका 22 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या आएगा 3 आएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना होता है, पैटर्न को समझना होता है, आंसर निकालना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में ये है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही मुझे नज़र आ रहा है कि ये किसी न किसी का स्क्वायर है। बाहर में जो भी नंबर है, बाहर की तरफ जो भी नंबर है, सभी किसी न किसी के स्क्वायर हैं। तो मैंने इसका सबसे पहले क्या किया, वर्गमूल ले लिया, इन सभी का वर्गमूल ले लिया, तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, ठीक है। 16 किसका वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होगा आपका, 16 का हो जाएगा 4, ठीक है। और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ये तो हो गया, यहाँ तक तो मैंने कर लिया। बट यहाँ अंदर जो नंबर दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 88 दिखाई दे रहा है। 88 को आप किस तरीके से सोच सकते हो, 88 आपका क्या है 11 गुणा में 8 है। अब मैं इसको 11 गुणा 8 ही क्यों लिख रहा हूँ दोस्तों, 11 गुणा 8 इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने जब नंबर देखा तो नंबर देखते ही मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये 11 हो रहा है और ये 8 हो रहा है। यानी किस तरीके से आपका 7 + में 4 कितना हो रहा है 11 हो रहा है, और इसी तरीके से 5 + में 3 कितना हो रहा है आपका 8 हो रहा है। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 88 हो गया। पैटर्न बिल्कुल पहचान में आ रहा है। क्या क्या हमने इन दोनों को ऐड किया है, इन दोनों को ऐड किया है, और फिर बाद में उसको क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है। तो हमें पैटर्न एकदम पहचान में आ रहा है। तो इसी तरीके से हम इसको करते हैं। ये इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, इसका हो जाएगा 11, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 9। तो इसमें क्या किया था, हम इन दोनों को नंबर को ऐड किया, इनको ऐड किया, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 11 + में 4 ऐड किया 15 हो जाएगा आपका। अब इसी तरीके से 9 गुणा में 5 करेंगे, 9 + में 5 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 210। अब देखो, अगर आपको ये मल्टीप्लाई नहीं पता, इसका मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो हमने ऑप्शन पे नज़र डाला, तो ऑप्शन पे हमें नज़र आ रहा है कि इनके सभी के इकाई अंक अलग अलग है।
क्या है, इकाई के अंक अलग अलग है। तो 4 गुणा 5 करता हूँ, 4 पंजो 20, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 नज़र आते ही मैंने ऑप्शन नंबर डी लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप करके भी दे सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, 210 ही आने वाला है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर कर दो 225। अब 15 का स्क्वायर किया है, यानी कि 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया, करना कितना बार चाहिए था, 14 बार, यानी कि एक बार एक्स्ट्रा कर दिया, तो एक बार वापस लेस कर दो। 225 में से अगर मैं 15 वापस लेस कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगले इसको देखते हैं। जब मैंने इसको देखा तो मैंने आपको ये भी बोला है कि जहाँ पर बड़े नंबर आपको दिखाई दे, तो पॉसिबिलिटी यही होती है 90% कि उसी तरीके से वो सोल्व हो रहा होगा, उसी तरफ वो सोल्व हो रहा होगा, ठीक है, इसी तरीके से सोल्व हो रहा होगा। अब मैंने इसको इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 100%, 90% मैंने आपको बोला, 90% चांस ही होता है कि इसी तरीके से सोल्व होता है, 10% चांस ये भी होता है कि इस तरीके से सोल्व हो सकता है। अब इन दोनों से तीसरा नंबर किस तरीके से ला सकते हैं हम, इन दोनों से तीसरा नंबर किस तरीके से ला सकते हैं, इन दोनों से हम तीसरा नंबर किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अब देखो, मैंने इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, कितना कर दिया भाई, 16 प्लस में 14, कितना हो गया, 16 प्लस में 14 आपका हो गया, आपका ये हो जाएगा 30 हो गया। 16 प्लस में 14 कितना हो गया आपका, 30 हो गया। अब 30 से मैं 75 तक कैसे पहुंच सकता हूं, 30 से मैं 75 तक ऐसे पहुंच सकता हूं कि 30 का अगर मैं डबल कर दूं, यानी कि सेट हो जाएगा, और फिर 30 का हाफ कर दूं, 15 ऐड कर दूं, तो आपका कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इस वाले को मैं एक बार मिटा देता हूं, ये हमने समझ लिया है। ठीक है, 75 आ रहा है। या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि 30 का मैं कितना कर रहा हूँ, 2.5 गुणा कर रहा हूँ, तो आपका कितना आ जाएगा, 75। 2.5 कैसे कह सकते हैं, 30 का 2 गुणा किया और फिर 30 का हाफ इसके अंदर ऐड किया, 2 गुणा किया और हाफ ऐड किया, यानी कि हाफ ही हो गया और 2 ये हो गया, मतलब कि 2.5 गुना, इसका कितना होगा, 75 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पहुँच लिया। अब क्या यही पैटर्न इसके अंदर फॉलो कर रहा है, देखते हैं। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, कितना हो जाएगा, 11 प्लस में 9 आपका हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा। अब 20 से इसके अंदर क्या किया था, 2.5 से मल्टीप्लाई किया था, 2.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, और 40 में हाफ जोड़ देंगे, यानी कि 50 हो जाएगा। बिल्कुल सही, सेटिस्फाई हो रहा है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 20 का डबल कर दिया, 40 हो गया, फिर 20 का आधा करके फिर इसके अंदर जोड़ दिया, यानी कि 10, 20 का डबल कितना हो गया, 40, और इसका हाफ किया तो यानी कि 10, 40 और 10 कितना हो गया, आपके 50 हो गए, जो पहले वाला की तरह है। या आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 30 का 2.5 गुना है, इसी तरीके से 20 का ये 2.5 गुना 50 आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर फॉलो होना चाहिए और वही ऑप्शन के अंदर मैच भी करना चाहिए। इन दोनों को मैंने ऐड किया, 21 प्लस में 19, 21 प्लस में 19 किया तो आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इस 40 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.5 से। 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 40 दूनी 80 और 20 और ऐड कर देंगे, यानी कि 100 आ जाएगा। क्या 100 ऑप्शन के अंदर है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसमें अप्रोच लगते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट जरूर बताना कि रियल में समझ में आया है, नहीं आया, पार्ट 2 चाहते हो नहीं चाहते हो। जितना ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, उतना जल्दी ही आपको पार्ट 2 मिलने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी इसी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, एकदम 0 लेवल से बताऊँगा सभी कि किस तरीके से इसके अंदर पैटर्न पहचाना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने इसके अंदर बताया है, बहुत सारे क्वेश्चन है। आप यकीन मानना कि आप खुद कह दोगे कि यार बहुत ही आसान है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।